मार्वल ने कॉमिक कॉन में आग लगा दी है और इंटरनेट को ब्रेक करके रख दिया है। तो एमसीयू के पूरे इवेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, जहां पर सबसे पहले रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आ चुके हैं एमसीयू में और इस बार वो एक विलन का रोल करने वाले हैं जिसका नाम है डॉक्टर डूम और वो आगे आने वाले 2 अवेंजर्स फिल्म में मेन विलन होने वाले हैं, जहां पर अवेंजर्स 5 का टाइटल रखा गया है अवेंजर्स डूम्सडे, जो कि मई 2026 में रिलीज होने वाली है, और अवेंजर्स 6 का टाइटल रखा गया है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि मई 2027 में रिलीज होने वाली है। और इन दोनों मूवीज को डायरेक्ट करने वाले हैं द रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम को डायरेक्ट किया था। और यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि आरडीजे तो आयरन मैन था और वो एंड गेम में मर गया था, तो अब वो वापस कैसे आ रहा है। तो मेरे पास एक थ्योरी है कि मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक बार आयरन मैन बन गया था और उसके कैरेक्टर का नाम रखा गया था इनफेमस आयरन मैन। तो एमसीयू में ये डॉक्टर डूम असल में एक आयरन मैन का इवल वेरिएंट हो सकता है, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स से आया हो और हमको शायद से आरडीजे फिर से आयरन मैन के सूट में देखने मिल सकते हैं डॉक्टर डूम बनने से पहले, या फिर मार्वल इसको किसी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मूव है एमसीयू की तरफ से, जहां पर आरडीजे ने इस यूनिवर्स को एस्टेब्लिश किया था, अब वो इसको डिस्ट्रॉय भी करने वाले हैं और फिर से उसकी वजह से एक नया एमसीयू भी क्रिएट होगा। और ये काफी बढ़िया एंड एक्साइटिंग डिसीजन है आरडीजे को वापस लेकर आने के लिए। और फिर केविन फाइगी बोलते हैं कि कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक 4 की कास्ट हमको दोनों अवेंजर्स मूवी में भी देखने मिलने वाले हैं। तो इन बाकी मूवीज के भी नए टीजर्स एंड अपडेट्स मिले हैं। तो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में काफी बड़े अपडेट्स मिले हैं और कुछ नए सीन्स भी दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले जीन कार्लो एक्सपोजिटो ने कंफर्म किया है कि वो प्ले कर रहे हैं द किंग ऑफ सरपंच सोसाइटी सेट वोल्कर, ऑल्सो नोन एज साइडविंडर। तो सरपंच सोसाइटी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीडर है साइडविंडर और उसके पास स्नेक थीम्ड विलन्स की एक आर्मी होती है और साइडविंडर के पास एक क्लोक भी होता है जिससे कि उसको टेलीपोर्टेशन की पावर्स मिलती है। और फिर केविन फाइगी ने बोला है कि एडामेंटियम फाइनली इंट्रोड्यूस होगा एमसीयू में, जो कि सेलेस्टियल्स की बॉडी से निकाला गया है और अर्थ पे अभी सिर्फ टियामुट है, तो उसके बॉडी में से वो एडामेंटियम को डिस्कवर करेंगे। तो नए फुटेज में हम प्रेसिडेंट रॉस को अचानक से रेड हल्क में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं व्हाइट हाउस के सामने, जब वो एक स्पीच दे रहे होते हैं और एक सेलेस्टियल आइलैंड समिट बुलाई जाती है, जहां पर रॉस डिक्लेयर करते हैं कि एडामेंटियम डिस्कवर हुआ है टियामुट में। और फिर एंड में सैम एक सिचुएशन रूम में एंटर करते हैं जहां पर रॉस सबको बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन रूथ बैट सर्पा यानी सबरा को वो वेट करने के लिए बोलते हैं और वो एक सुपर ह्यूमन एजेंट होती है और रॉस उसको आइजिया ब्रैडली के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए देता है क्योंकि उसने रॉस के ऊपर अटैक किया था। फिर थंडरबोल्ट्स के इवेंट पे हमको एक नया टीजर देखने मिलता है जहां पर फ्लोरेंस प्यू का कैरेक्टर येलेना रिटर्न करती है रेड गार्डियन के घर पे और एलेक्सी बोलता है कि वो बिजी रहा है एक काउच पोटैटो बनकर और येलेना बोलती है कि यू फील फुलफिल्ड और एलेक्सी बोलता है सो फुलफिल्ड बट व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो येलेना बोलती है देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी एंड शी हैज फाउंड दैट द ओनली रीजन फॉर हर टू लिव इज बाय किलिंग अदर्स, यानी कि वो जी रही है बस दूसरों को मारने के लिए। और आगे ये टीजर सेंटर करता है एक ब्लैक ऑप्स एक्सट्रैक्शन मिशन के ऊपर फॉर सेंट्री, लेकिन वो मिशन असल में एक ट्रैप होता है येलेना गोस्ट एंड यूएस एजेंट के लिए। और हमको दिखाया जाता है कि सेंट्री का नाम बॉब रखा गया है और वो बुलेट प्रूफ है और उसने एक हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ है। और फिर येलेना को बुलाया जाता है एक लैब में जहां पर वो थंडरबोल्ट्स टीम से मिलती है जो कि उसको मारने की कोशिश करते हैं। फिर येलेना बोलती है कि समवन वांट्स अस गॉन, इवेंचुअली यू विल कम टू रियलाइज दैट देर आर बैड गाइज एंड देर आर वर्स्ट गाइज, यानी इस पूरे टीम को कोई तो मारना चाहता है। और फिर उनको पता चलता है कि हर एक मेंबर को एक डिफरेंट मिशन दिया गया है बाय अ मिस्टीरियस पर्सन और बाद में उनको पता चलता है कि ये तो एक सेटअप था उनको मारने के लिए। और इस इंफॉर्मेशन के बाद ये सब लोग एक टीम बन जाते हैं। गोस्ट को एक नया कॉस्ट्यूम मिलता है, येलेना एंड गोस्ट यूएस एजेंट एंड एन अननोन असाइलेंट से लड़ते हैं और फिर यूएस एजेंट एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा है अपने बारे में और येलेना की एक हॉलवे फाइट सीन दिखाई जाती है और फिर वो
एक स्काई स्क्रेपर से जंप मारती है और टैगलाइन आता है केयरफुल हु यू असेंबल। फिर बकी अपने वाइब्रेनियम आर्म को एक डिश वॉशर में वॉश करता है, फिर एक कोर्ट रूम में एंट्री करता है और फिर उसको मिलने के लिए वैल यानी वैलेंटीना आती है, जिसको देखकर बकी नाराज हो जाता है और इसके एंड में हम वैलेंटीना को अवेंजर्स टावर्स में देखते हैं। इसके बाद फैंटास्टिक फोर का नया टीजर एंड नया टाइटल को रिवील किया जाता है और फैंटास्टिक फोर का न्यू टाइटल है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जो कि 25 जुलाई 2025 में रिलीज होने वाली है। और इसके टीजर में हम रेट्रो फ्यूचर सेट इन 1960s का सेटअप देखते हैं और टीजर के स्टार्टिंग में हम पेड्रो पैस्कल के कैरेक्टर रीड रिचर्ड्स को एक साइंस टीचर के रोल में देखते हैं, जो कि एक साइंस शो को होस्ट कर रहा है जिसका नाम है फैंटास्टिक साइंस विद डॉक्टर रिचर्ड्स, और वो पैरेलल डायमेंशंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ऑन द फ्यूचर फाउंडेशन टीवी। आगे हम द थिंग एंड सू स्टॉर्म को एक फेक लेट्स मेक अ लव मैच गेम खेल रहे हैं, जो कि एक डेटिंग गेम है और वो हमको सिलुएट्स दिखा रहे हैं ऑफ रीड, जॉनी एंड द थिंग, जो कि इस रेट्रो डेटिंग गेम के बैचलर्स है। और जब हम जॉनी स्टॉर्म को देखते हैं ना, तब सू स्टॉर्म कैमरा में देखकर बोलती है लेडीज ही इज वेरी सिंगल, और हम बेन ग्रिमर को द थिंग बनने से पहले का फुटेज भी दिखाया जाता है जब वो एक एस्ट्रोनॉट होता है बिफोर द कॉस्मिक रेस। और इसके बाद हम फैंटास्टिका कार को भी देखते हैं, जो कि एक ओल्ड कैटलॉग है और वो फ्लाई कर रही है इन अल्टरनेट यूनिवर्स के मैनहट्टन में। और एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज के फॉर्म में हम चारों मेंबर्स को एज एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं, जो कि एक स्पेस लॉन्च के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके ब्लू स्पेस सूट्स में एंड हेलमेट्स में भी उनको देखते हैं। और जब वो स्पेस में जाते हैं तो गैलेक्टस से वो अचानक मिलते हैं और फिर हम द गैलेक्टस को एक बिल्डिंग के पास देखते हैं और उसकी आंखों से वो एक विंडो के अंदर देख रहा है। और ये बिल्डिंग असल में फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर्स है, जिसका नाम है द बैक्स्टर बिल्डिंग। और टीजर यहाँ पे खत्म हो जाता है और गैलेक्टस इस मूवी का मेन विलन होने वाला है और हमको आरडीजे का डॉक्टर डूम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने मिल सकता है। तो आपको कैसा लग रहा है रॉबर्ट डॉनी जूनियर को वापस एमसीयू में देखकर, और इन जनरल आपके क्या विचार है इन सारे बड़े अपडेट्स के बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।